साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज एक छोटा सा मुद्दा आपके लिए मैं लेके आया हूं, क्या है सुनना ध्यान से। यानी काफी विद्यार्थियों को इस मामले में कंफ्यूज रहता है, तो उनके कंफ्यूजन की इस स्थिति को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 आयु संबंधी प्रावधान, आयु की जो गणना है वो किस प्रकार से की जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी ओवरेज हो रहा है तो उसको छूट मिल रही है या नहीं मिल रही, यानी अतिरिक्त छूट उसकी कैटेगरी में उसको छूट मिल रही है, वो है ये अतिरिक्त छूट और मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सभी मुद्दों को अपन एक शॉर्ट वीडियो में जान लेते हैं। आइएगा बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि 1/1/2025 को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सर, 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। ये किसके लिए है, ये सामान्य वर्ग के लिए है। अगर कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग का है और सामान्य वर्ग में भी पुरुष है, क्योंकि सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 वर्ष की छूट है। यानी ये वाली जो न्यूनतम आयु है, ये वाली जो अधिकतम आयु है, ये सीधी सी एक बात अपन यूं कह सकते हैं, न्यूनतम तो न्यूनतम ही है, उसको कोई छूट नहीं है, अधिकतम में छूट होगी। ये किसके लिए है, सामान्य वर्ग के लिए है। ठीक बात है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। और अधिकायु में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि 2022 के बाद में वैकेंसी नहीं निकाली गई, और वैकेंसी नहीं निकालेगी तो फिर 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। लेकिन इनमें एक विषय एक ऐसा है, राजस्थानी की वैकेंसी 2022 में नहीं आई थी, तो राजस्थानी वाले जो विद्यार्थी होंगे या राजस्थानी वाले जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए राजस्थानी जो विषय होगा उसमें 3 वर्ष की उनको अतिरिक्त छूट मिलेगी। किसमें, अधिक आयु में। यानी अधिक आयु वाले मामले में, यानी वो ओवरेज हो रहे हैं, तो उनको 1 वर्ष की छूट सामान्य, ये 3 वर्ष की छूट, 1 वर्ष की छूट, 3 वर्ष की छूट हर कैटेगरी में लागू होगी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी। 3 वर्ष राजस्थानी विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए और 1 वर्ष जो होगी वो अदर जितने भी सब्जेक्ट उनके लिए, क्योंकि पिछली भर्ती में राजस्थानी विषय की सीटें नहीं थी। ये आप कह सकते हैं कि आयोग के द्वारा राजस्थानी विषय को विज्ञापन में जगह नहीं दी गई थी। अब 5 वर्ष की छूट किसे मिलेगी। मान लो कोई सामान्य वर्ग की महिला है और वो 45 वर्ष की होगी, 45 वर्ष की होगी तो भी कोई बात नहीं, वो 46 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। क्यों, अधिक आयु में 1 वर्ष की छूट है। मान लेते हैं कि वो दिव्यांग है, दिव्यांग जो है उनको अधिनियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष की छूट दे। मान लेते हैं कोई एससी का पुरुष है, एसटी का पुरुष है, ओबीसी का पुरुष है, एसबीसी का पुरुष है, ईडब्ल्यूएस का पुरुष है, वो भी 46 साल तक पात्र है। 40 तो वैसे 5 वर्ष की छूट 45 और 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट है, क्योंकि 2022 के बाद में सरकार ने कोई विज्ञापन नहीं निकाला। उसके बाद 10 वर्ष की छूट किन्हें मिलेगी, एससी की महिला, एसटी की महिला, ओबीसी की महिला, एसबीसी की महिला, ईडब्ल्यूएस की महिला, इन्हें मिलेगी 10 वर्ष की छूट। यानी 40 वर्ष हो गए, 40 के बाद में 50 हो गए, और 50 के बाद में 1 वर्ष और अतिरिक्त छूट है। यानी 51 वर्ष तक की महिला ये आरपीसी के अंदर स्कूल व्याख्याता के पदों पर आवेदन कर सकती है। कितनी तारीख तक, 1/1/2025 तक आपकी उम्र 51 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये छूट सामान्य है, 21 वर्ष, 40 वर्ष, 1 वर्ष अतिरिक्त है हर कैटेगरी में। ये 5 वर्ष की छूट सामान्य वर्ग की महिला, दिव्यांग, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 5 का पुरुष है, दिव्यांग, महिला, पुरुष सारे। 10 वर्ष की छूट एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए कितने वर्ष की छूट मिलेगी, तो आपका उत्तर आएगा 10 वर्ष की छूट। और एक बात और ये है कि विधवा या विच्छिन्न विवाह, जिसे आप विधवा कहें, और साथ में परित्यक्ता जिसे आप कहते हैं, इन दोनों ही कैटेगरी में अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। चूंकि सरकार ने विज्ञापित किया है कि 60 वर्ष तक की उम्र तक ही राजस्थान सिविल सेवा के जो नियम है उनमें है कि 60 वर्ष की उम्र तक आप नौकरी करेंगे, तो 60 वर्ष से उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए,
60 वर्ष तक, भले मर्जी 58 वर्ष है, 57 है, 52 है, 55 है, कितने भी है, 60 वर्ष तक की विधवा महिला और परित्यक्ता महिला, विच्छिन्न विवाह वाली महिला, ये आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो ये जानकारी थी आयु संबंधी गणना की, कैसे होगी आपको बता दिया सारी चीजें। अब नेक्स्ट वीडियो आप किस मुद्दे पर चाहते हैं, ये शॉर्ट श्रृंखला अपनी जारी रहेगी कब तक, जब तक आपके सारे समस्या समाधान नहीं होंगे। इसी चीज को लाइव में बताने पर वो टाइम बढ़ जाता है और मैं चाहता हूं कि आपको कम समय के अंदर सारी जानकारी क्लियर मिल जाए। इसके नीचे कमेंट कर देना कि अगला वीडियो किस मुद्दे पर आप चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो आएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।